अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लेक्चर नंबर 5 में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर किया था। आज है लेक्चर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व मैट्रिक्स फॉर एक्स। एक्स के लिए गिवन मैट्रिक्स को आपने सॉल्व करना है। 3x इज इक्वल टू b प्लस 2a, ये उस फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास इक्वेशन जो है आपकी जो गिवन फॉर्म में है 3x माइनस 2a इक्वल टू b इफ a मैट्रिक्स इज दिस वन, b मैट्रिक्स इज दिस वन। हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में किसके बराबर लिखेंगे? 3x इक्वल टू b प्लस 2a, माइनस 2a राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, बी मैट्रिक्स की जगह बी मैट्रिक्स आपने पुट करना है, प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा। ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखा हुआ है। ठीक है। उसी तरह आपने रूल फॉलो करते हुए 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को -1 के साथ -2, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट आपका मैट्रिक्स सेकंड के साथ ऐड हो रहा है, तो एडिशन कैसे करते हैं ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 + 4 -3 + 6, 1 ± -4, 5 ± -2, 4 + 2 -1 + 10। ठीक है। रिजल्टेंट एलिमेंट्स विल बी 6 3 -3 3 6 9। ठीक है जी, हमारे पास रिजल्टेंट एलिमेंट्स। उसके बाद आपने x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई जो भी कोफिशिएंट हो उसको डिवाइड फॉर्म में राइट साइड पे लेके जाते हैं। ठीक है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। डिवीजन कैसे करते हैं? हर एलिमेंट को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। आफ्टर डिवीजन 6/3 इक्वल टू 2, 3/3 इक्वल टू 1, -3/3 इक्वल टू -1, 3/3 इक्वल टू 1, 6/3 इक्वल टू 2, 9/3 इक्वल टू 3। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 सॉल्व मैट्रिक्स फॉर ए। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सॉल्व किया फॉर मैट्रिक्स एक्स। क्वेश्चन 9 है सॉल्व करेंगे फॉर मैट्रिक्स ए। यहाँ पे कंडीशन कुछ डिफरेंट है। ए मैट्रिक्स के लिए हमने सॉल्व करना है। ए के साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है और इक्वल में लिखा हुआ है -4 -4 3 6। आपने सबसे पहले मैट्रिक्स ये जो सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है इसको हमने स्किप करना है। ठीक है। इस माइनस साइन वाले मैट्रिक्स को आपने राइट साइड पे कन्वर्ट करना है। अगर इस मैट्रिक्स को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ये साइन आपने माइनस का प्लस में जो है ना कन्वर्ट किया, तो एलिमेंट्स का साइन भी कुछ स्टूडेंट्स चेंज कर देते हैं। आपने एलिमेंट्स का साइन चेंज नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बिल्कुल एज इट इज़ रूल ऑफ एडिशन अप्लाई किया। रूल ऑफ एडिशन अप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 1 -1 2 और 4। चूँकि ए के साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल साइन में सेकंड मैट्रिक्स है।
अब ये लास्ट क्वेश्चंस में हम ये कंडीशन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ x के लिए सॉल्व करना था, यहाँ a के लिए सॉल्व करेंगे। बिल्कुल उसी मेथड को अप्लाई करते हुए फर्स्ट मैट्रिक्स को हम b का नाम देंगे और इस मैट्रिक्स को हम c का नाम देंगे, ठीक है जी। a चूँकि पहले ही हम यूज़ हो चुका है, इसलिए आपने कैपिटल लेटर में अल्फ़ाबेट a के अलावा यूज़ करना है, b और c हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स b जो है ये राइट साइड पे कन्वर्ट करेंगे हम। राइट साइड पे हम लेके जाएंगे, डिवाइड फॉर्म में नहीं आता, क्योंकि मैट्रिसेस में कोई भी मैट्रिक्स लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको इन्वर्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इन्वर्स में लिखा जाएगा, b हमारा राइट साइड पे जाके फर्स्ट वन पे आएगा, c से पहले आएगा। अगर ये b a के बाद में लिखा होता तो आपने c के बाद इन्वर्स जो लिखना था, ठीक है जी। हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, a इज इक्वल टू b इन्वर्स ऑफ c, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद c मैट्रिक्स तो हमें गिवन है, b इन्वर्स हमारे पास गिवन नहीं है, तो सबसे पहले ऑपरेशन हमारे b इन्वर्स के लिए होंगे, ठीक है। और जब भी आपने किसी b मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, उसका ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। b मैट्रिक्स के लिए b इन्वर्स इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b। सबसे पहले b मॉड फाइंड करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाता है तो इन्वर्स नॉट पॉसिबल, और जब इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा तो हम सॉल्यूशन मैट्रिक्स a के लिए भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। b डिटर्मिनेंट बिल्कुल उसी तरह एज इट इज स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का हम मेथड डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हमारा फार्मूले का, और सेकेंडरी डायगोनल 2 मल्टीप्लाई 3, 4 2 8 माइनस 2 3 6। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर हमारे पास 2 के इक्वल है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, b डिटर्मिनेंट के बाद हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे b का। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स की चेंज करेंगे प्लेस, और सेकेंडरी डायगोनल की अलामत तब्दील की जाएगी, प्लस वाला एलिमेंट माइनस में और माइनस वाला एलिमेंट प्लस में। b इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ b की जगह 2 पुट करेंगे और एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट मैट्रिक्स। यहाँ लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने जब भी एडजॉइंट लिख देना है, एडजॉइंट पे आपने आंसर लिखना है, ना कि वही मैट्रिक्स को आप रिपीट करें, बाद में आप उसकी एडजॉइंट की सिंप्लीफिकेशन करें, ठीक है। एडजॉइंट लिख दिया तो एडजॉइंट आपने बिल्कुल उसी ज़ुमरे में आपने आंसर लिखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन पे हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा था, a इज इक्वल टू b इन्वर्स ऑफ c, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल लिखा था, ठीक है। हमारे पास टारगेट भी यही है, सॉल्व करना है हमने a मैट्रिक्स के लिए। b इन्वर्स की जगह b इन्वर्स के एलिमेंट पुट करेंगे और c की जगह c मैट्रिक्स पुट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले आपने ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रूल हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है, आपने उसी को अप्लाई करते हुए लास्ट वन पे 2 पे डिवाइड करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर है 2 - 6 - 2 - 12 -2 + 8 2 + 16 -4 -14 6 18। अब इन सब एलिमेंट्स को 2 पे डिवाइड करेंगे। -4 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2,
-14 डिवाइड बाई 2, 18 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कैंसिलेशन के बाद 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -17 आएगा। 18/2 इक्वल टू 9, 6/2 इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, बिल्कुल एज इट इज़, इसी मेथड के मुताबिक। अच्छा, ये 3.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वन पे है एक्सरसाइज 3.3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट 5 नंबर का आता है, इसमें से आपको मैंने बोला था। और अगर एक्सरसाइज 3.5 में से पिक नहीं किया जाएगा क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 3.3 से लिया जाएगा, ठीक है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं अक्सर, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी 3.5 से नहीं लिया गया तो यहाँ से जो है ना पिक किया जाता है। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है थ्रू एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन कैसे करते हैं? लास्ट टाइम हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 2/2 ऑर्डर की हमने एक्सपेंशन की है डिटर्मिनेंट की सूरत में। आज का ये डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का। अब 3/3 ऑर्डर क्वेश्चन में हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं? एक्सपेंशन करने के लिए आपने ये याद रखना है, अगर फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, इसका हम 3 हमारे पास रो 1, रो 2 और रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ये सब टूल मौजूद है एक्सपेंशन के लिए। आप किसी भी एक रो से, किसी भी एक कॉलम से गिवन मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। और साइन आपने याद रखने हैं। फर्स्ट रो के लिए साइन आप अप्लाई करेंगे प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो के लिए करेंगे माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो के लिए करेंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के लिए साइन यूज़ होंगे प्लस माइनस प्लस, सेकंड के लिए माइनस प्लस माइनस, थर्ड कॉलम के लिए प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यदि हम एक्सपेंशन की तरफ चलते हैं, एक्सपेंड बाय रो 1, रो 1 से हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ आपने लिखना है एक्सपेंड बाय रो 1, ठीक है। रो 1 से एक्सपेंशन में क्या आएगा? जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसके हम कॉलम और रो इसको स्किप कर देंगे, ठीक है ना। आपका आंसर बाकी बचेगा -1, -3, 1 और 2। ये डिटर्मिनेंट की सूरत में ये 4 आपके एलिमेंट बाकी बचेंगे। माइनस फार्मूले का -2 एज इट इज़ रहेगा। -2 के लिए सेकंड कॉलम छोड़ा, फर्स्ट रो छोड़ी, 3, -3, -2 और 1, -2 और 2, यहाँ पे 2 आएगा जी, ये मिसिंग है, ठीक है। अच्छा, थर्ड एलिमेंट के लिए थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो ही छोड़ेंगे, 3, -1, -2, 1, ये लिखा जाएगा। क्लियर? रो 1 से एक्सपेंशन में जिस एलिमेंट की हम बात करेंगे उस एलिमेंट का कॉलम छोड़ेंगे और उसी एलिमेंट की रो छोड़ेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे और साइन आपने उसी तरह प्लस माइनस प्लस, चूँकि हम रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो एज इट इज़ हमारे साइन आ जाएंगे, ठीक है। 5, उसके बाद 2/2 ऑर्डर की हम एक्सपेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं। -1 × 2 माइनस फार्मूले का 3 - 1, 3 × 2 माइनस फार्मूले का -2 × -3, प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3, 1 मल्टीप्लाई करेंगे और -2 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर क्या आएगा जी? 5 × 1, 6 - 6 0, 3 - 2
1, 515 200 414, 5 माइनस 4, 0 स्किप हो जाएगा, 1। ठीक है जी, ये हमारी एक्सपेंशन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की। ठीक है, पार्ट 2, 3, 4, 5 आपने खुद करना है। 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। 6 पार्ट मैं करता हूँ। ठीक है, अच्छा 6 पार्ट के लिए यहाँ क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा है a प्लस एल, ए माइनस एल, ए। ठीक है, ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए माइनस एल, ए और ए प्लस एल। यहाँ दो टर्म्स में हमें जो है ना एलिमेंट दिया हुआ है। पिछले हम डिजिट्स फॉर्म में दिए होते। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, टर्म्स आपकी बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, तो फिर आपने एक्सपेंशन से पहले माइनर से सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है डिटर्मिनेंट की। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर देना है। ठीक है जी, मैंने लिखा बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 को ब्रैकेट में लिखा, मतलब जो कॉलम या जो रो। आगे भी क्वेश्चंस काफ़ी हम इस तरह के हम सॉल्व करेंगे। ये मेथड आप ज़हन में रखें कि जो भी रो, जो भी कॉलम ऑपरेशन जिसका करने जा रहे हैं, जो पहले लिखा जाएगा हमेशा चेंजिंग पहले कॉलम या रो में आएगी। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा। हम क्या कर रहे हैं, C1 और C2 और C3 को ऐड करके C1 में ऐड कर रहे हैं, ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो C2 और C3 तो वैसे ही रहेगा, कॉलम 2 और कॉलम 3। कॉलम 1 में 2 और 3 को ऐड करके, दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके लिख देंगे। कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, L और माइनस L कैंसिल होगा, A प्लस A 3A। इसी तरह L माइनस L आफ्टर कैंसिलेशन 3A। इसी तरह यहाँ पे भी आफ्टर कैंसिलेशन 3A। बाकी कॉलम 2 वैसे का वैसे, थर्ड कॉलम भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हमें कॉलम 1 में नज़र आ रहा है कि रिपीटिशन है 3A की, तो हम कॉमन लेंगे 3A फ्रॉम C1, टेकिंग 3A कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है जी, C1 में से 3A कॉमन लिया, कॉमन की सूरत में लिख देंगे और यहाँ रिमाइंडर बाकी क्या आ जाएगा, 1 1 1 ट्रिपल 1। अच्छा, जब भी आपका किसी भी कॉलम में, किसी भी रो में यूनिटी आ जाती है, तो आपने एक्सपेंशन आसान करने के लिए किसी भी दो रोज़ या कॉलम्स को ज़ीरो बना लेना है यूनिटी में। यहाँ पे चूँकि कॉलम में यूनिटी आई है, ठीक है, 1 1 1 रिपीट हो रहा है, आपने फर्स्ट वाला एलिमेंट वैसे ही रहने देना है, सेकंड रो को ज़ीरो के इक्वल बना लेना है और थर्ड रो को भी ज़ीरो इक्वल बनाएंगे। कैसे हम ये ऑपरेशन करेंगे, अगर रो 2 में से रो 1 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह रो 3 में से रो 1 को ही माइनस करेंगे, जो हमने जिसको एक रो को आपने बेस बनाना है, ठीक है ना, उसी में से फिर रिमेनिंग आपकी रोज जो है ना माइनस होंगी। हम ऑपरेशन इसमें क्या करेंगे, बाय R2 माइनस R1। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन में बाय R2 माइनस R1, R2 में से R1 को माइनस किया। अब R1 पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, तो R1 एज इट इज़ रहेगा। मैंने आपको बोला था कि जो भी रो या कॉलम पहले लिखा जाएगा चेंजिंग उसमें आएंगी। तो R2 1 माइनस 1 A प्लस L माइनस फार्मूले का, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A प्लस L माइनस A प्लस L। ठीक है, इसी तरह A माइनस L माइनस A।
अब R3 माइनस R3 ये है, इसमें से R1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 A माइनस A प्लस एल आएगा, साइन चेंज होगा, A प्लस एल माइनस A। ठीक है, यहाँ हमारे पास ज़ीरो बच जाएगा, ज़ीरो के बाद यहाँ माइनस A प्लस A कैंसिल, L प्लस L 2L आ जाएगा, माइनस A प्लस A कैंसिल, L बच जाएगा, A माइनस A प्लस A आफ्टर कैंसिलेशन माइनस L रिमाइंडर आ जाएगा, प्लस A माइनस A कैंसिल L। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर तो वही है 3/3 है, लेकिन कॉलम 1 में हमारे पास दो एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल आ गए हैं। हमारे पास ऑपरेशन क्या है जी, प्लस माइनस प्लस, इसकी आपने एक्सपेंशन करनी है कॉलम 1 के हिसाब से। ठीक है, कॉलम 1 के हिसाब से आएगी जी, प्लस माइनस प्लस साइन आपका यूज़ होगा। कॉलम 1 आप लिखोगे एक्सपेंड बाय कॉलम 1, कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे। इसका फ़ायदा क्या हुआ वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर कॉलम 1 में ये पहला एलिमेंट लिया तो प्लस आएगा, ठीक है, उसमें हम लिखते हैं 1 यहाँ पे हम स्टार्ट पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 मैंने नहीं लिखा, चले लिख देते हैं 3A × 1, इस तरह लिख लेते हैं। 3A कॉमन है और ये 1 लिखा जाएगा आपका फर्स्ट एक्सपेंशन में। ठीक है जी, 1 हमने एलिमेंट लिया, 1 का कॉलम छोड़ा, 1 की रो छोड़ी, रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 2L माइनस L, L रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, माइनस सेकंड एलिमेंट ये है, ज़ीरो हमने लिया क्योंकि एक्सपेंड कर रहे हैं कॉलम 1 से। सेकंड एलिमेंट हम ज़ीरो ले रहे हैं, -0। जब बाहर ज़ीरो आ जाए तो आगे आपने 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रिमाइंडर जो हमारे पास बचते हैं एलिमेंट वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई कोई भी मैट्रिक्स होता है या डिटर्मिनेंट होता है तो आंसर ज़ीरो आता है। इसलिए हम ज़ीरो के साथ एक्सपेंशन में वो सारा -0 सिर्फ लिख देंगे। तीसरी एक्सपेंशन ज़ीरो है, +0 इंटू ये कॉलम छोड़ा और ये रो छोड़ी, ये चारों एलिमेंट हमारे पास आएंगे, लेकिन हम इनको ज़ीरो के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट ज़ीरो लिख दिया। ठीक है ना, अब इस जो है ना ऑपरेशन में हमारे पास ये ज़ीरो रिमेनिंग हमारे पास जो एलिमेंट हमने बनाए हैं, एक्सपेंशन में हमें ये हेल्पफुल हुआ है कि हमारी एक्सपेंशन शॉर्ट हो गई है। ठीक है, अब क्लियर हुआ कंसेप्ट, हमने ये सारा काम क्यों किया है। अगर हम डायरेक्ट करते तो कोई ना कोई मिस्टेक जो है ना वो रह जाती है सिंप्लीफिकेशन में और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ये उस सूरत में करनी है जब आपकी किसी भी एलिमेंट में टर्म्स दो होंगी। अगर एक एक टर्म है तो फिर आप एक्सपेंशन सिंपल ही करें। ठीक है, उसके बाद 3A वैसे ही रहेगा, 2L को L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2L स्क्वायर माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L पावर 2 आ जाएगा, आगे -0 + 2 0 आपका स्किप हो जाएगा, 2L स्क्वायर प्लस 1L स्क्वायर 3L स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3A वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 = 9, A वैसे ही रहेगा, L पावर 2। नहीं जी, ये हमारा आज का था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, ये आपने रिमेनिंग पार्ट आपने खुद करने हैं, बिल्कुल इजी है, पार्ट 1 की तरह जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, पार्ट 6 में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, ये मैंने आपसे डिस्कस कर ली। इस मेथड को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 6 पार्ट आपने अच्छी तरह जो है ना ज़हन नशीन करना है। ठीक है, इसके क्या क्या ऑपरेशन यूज़ हुआ है और क्यों यूज़ किया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 7 में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 से आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।